हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने इस पेपर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हैं और आगे दूंगी, सबकी लिंक इस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर के सॉल्यूशन की लिंक भी मिलेगी। और जिन्होंने भी एसएससी सीपीओ का और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, तो उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मैं डेली उनके लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ लार्ज सॉलिड स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. It is melted to form 8 equal small solid spheres. What is the sum of total surface area of all the 8 small solid spheres? कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका कि रेडियस है 14 सेंटीमीटर, इससे मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके 8 स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स बनाए जाते हैं। तो बताइए कि ये जो 8 स्मॉल सॉलिड स्फीयर जो इक्वल साइज के सॉलिड स्फीयर बने हैं, इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी? टोटल सरफेस एरिया मीन्स कंप्लीट 8 स्मॉल सॉलिड स्फीयर की सरफेस एरिया। मुझे एक स्फीयर की भी सरफेस एरिया पता हो तो सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल सॉलिड स्फीयर में 8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसकी टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा। मुझे एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर की सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी हो तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी 4πr²। इसका मतलब यहाँ रेडियस पता होना चाहिए, लेकिन मुझे स्मॉल सॉलिड स्फीयर का रेडियस दे के नहीं रखा है। मुझे तो ये स्टेटमेंट दिया है कि एक बड़ा स्फीयर है जो कि सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसे मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके 8 स्मॉल सॉलिड स्फीयर बनाए जाते हैं इक्वल साइज के। लेकिन इस स्टेटमेंट के आधार पे मैं स्मॉल सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर सकती हूँ, और क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, उससे मुझे रेडियस भी फाइंड आउट हो जाएगा। और जब मुझे स्मॉल स्फीयर का रेडियस मिल गया तो मैं यहाँ पे पुट करूँगी सरफेस एरिया के फॉर्मूला पे और मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के आधार पे मेरा अब टारगेट होगा कि स्मॉल सॉलिड स्फीयर जो छोटा वाला है इसके वॉल्यूम की मदद से रेडियस फाइंड आउट करूँ। क्लियर है? आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो बड़ा स्फीयर है जिसका कि रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसे मेल्ट किया जा रहा है, तो मेल्ट करके जो मटेरियल मिल रहा है उसका वही वॉल्यूम हो रहा है जो कि इस स्फीयर का है, क्योंकि मेल्ट करेंगे जिसके डायमेंशंस तो बदल जाएंगे बट वॉल्यूम तो वही होगा। और ये जो मटेरियल का वॉल्यूम है वही तो ये छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर्स बने हैं, 8 स्मॉल स्फीयर्स। इसका मतलब कि 8 स्मॉल स्फीयर का टोटल वॉल्यूम जो होगा वो वही होगा जो मटेरियल का वॉल्यूम होगा, और वही होगा जो ये बड़े स्फीयर का वॉल्यूम होगा। इसका मतलब ये है कि 8 स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल है ये बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्फीयर हैं, फॉर्मूला लगेगा 4/3πr³। बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के लिए πr³ में 14 क्यूब हो जाएगा, और स्मॉल स्फीयर के वॉल्यूम के लिए जब फॉर्मूला मैं पुट करूँगी तो 4/3π स्मॉल r³, क्योंकि यहाँ पे तो रेडियस मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे दिया हुआ नहीं है। और मैं इसे कर देती हूँ अब कैलकुलेट, और इससे मुझे मिल जाएगा स्मॉल स्फीयर का रेडियस। सिंपल था, कुछ नहीं है। 4/3π और 4/3π कट गया, मीन्स ये कट गया है। मुझे क्या मिला है? मुझे मिला है 14³ इक्वल टू 8 इंटू r³। अब इस 8 को इक्वल के दूसरे साइड भेज दूँ, और 8 अपने आप पे क्या है? ये 2 का क्यूब है। 8 अपने आप पे 2 का क्यूब है, तो 2 के क्यूब में इसको इक्वल के दूसरे साइड भेजती हूँ, तो मुझे r³ क्या मिल जाएगा? क्लियर दिखा देती हूँ। मुझे 8 इंटू r³ मिला है 14³। किसी को डाउट नहीं है, 4/3πr³ कट हो गया है।
8 आर क्यूब मुझे क्या मिलेगा 14/2 का होल क्यूब। किसी को डाउट नहीं है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। और 14/2 अपने आप में क्या होता है 7 होता है, मीन्स मुझे 7 क्यूब मिल गया। मीन्स आर क्यूब इज इक्वल टू 7। जब आर क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब मिला है तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर इज इक्वल टू हो गया 7। आप सबको पता होगा कि जब पावर सेम होता है तो उसका बेस भी हो जाता है सेम। तो आर इज इक्वल टू 7। तो जब मुझे आर 7 के इक्वल मिला है तो एक स्मॉल स्फेयर के सरफेस एरिया के लिए क्या लगेगा 4πr²। और मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 स्मॉल स्फेयर चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा 8 इंटू 1 स्मॉल सॉलिड स्फेयर की सरफेस एरिया जो कि 4πr² है। इस 8 इंटू 4πr² मुझे फाइंड आउट करना है। 8 इंटू 4πr² जो कि है टोटल सरफेस एरिया। 8 इंटू 4 पाई की वैल्यू रखूँ 22/7। r² मीन्स 7 स्क्वायर हुआ, मीन्स ये 7 स्क्वायर के स्क्वायर से ये 7 कटा। 8 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 7 इसको मैं कैलकुलेट करूँगी। तो क्योंकि यूनिट डिजिट मैं देख रही हूँ ये 3 जगह 8 है फिर 4 है, और मैं यहाँ पे देखूँ तो यूनिट डिजिट मुझे 8 के फॉर्म पे मिल जाती है। इसका मतलब मुझे इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ 8 का 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मुझे मिल जाता है 56। और 4 का 22 से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे मिल जाएगा 88। 88 का 56 से करूँगी मल्टीप्लाई तो मुझे मिल जाएगा 4928, जो कि ऑप्शन सेकंड है। आई होप सबको क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था और किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपका जो भी रिव्यू है वीडियो को लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।